हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैन यू हियर मी? आप सुन सकते हैं मेरे वॉइस को? चैट में प्लीज यस टाइप कर दीजिए। हाँ, ठीक है। सो विल स्टार्ट द क्लास। आपको स्क्रीन दिख रहा है? गुड आफ्टरनून। आप सभी को मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्लास के लिए स्वागत करती हूँ। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास जो रहेगा, हम इसमें लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा, और रोजाना हम जीवन में कैसे यूज करेंगे। हम डेली यूज में जो एआई का टूल्स जान लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे डेटा क्या होगा, और यूज केसेस के जरिए हम एआई को अभी बेहतरी से अंडरस्टैंड करेंगे, और करियर पाथ्स जो रहेगा उसका बारे में भी जान लेंगे। सो हमारे कोर्स जो है ये यही रहेगा, कोर्स ओवरव्यू। इसमें डे 1 से डे 25 तक जो क्लासेस रहेगा ये सब इंट्रोडक्शन और एआई इन डेली लाइफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कंटेंट रहेगा। जो 50 hours ऑफ क्लास, इन ईच क्लास हम it will be like 2 hours. In between we will have 15 minutes of break रहेगा। सो डे 1 और 2 में हम इंट्रोडक्शन ही जानेंगे। जो इंट्रोडक्शन आज और दिस वीक इंट्रोडक्शन रहेगा, जो इंट्रोडक्शन में सिर्फ बहुत ही सिंपल तरीका से हम जान लेंगे क्या एआई रहेगा, और मशीन लर्निंग के बारे में, डेटा डेटा साइंस के बारे में, ये सब बेसिक जान लेंगे। सो इस वीक का जो कंटेंट रहेगा बहुत ही इजी रहेगा। आई एम नॉट गोना लोड सो मेनी थिंग्स। देन डे 2, नेक्स्ट वीक जो रहेगा क्लासेस, उसमें एआई इन डेली लाइफ। ये डेली लाइफ का माना ये है कि हम जीवन में कैसा एआई, रोज रोज के जीवन में कैसा एआई यूज करते हैं, लाइक रिकमेंडेशन सिस्टम या हो, और यूट्यूब में हम यूज करते हो, और बिजनेस में, हेल्थ केयर में, और सो मेनी प्लेसेस, ईच एंड एवरी फील्ड में हम यूज करते हैं, उसके बारे में जान लेंगे। देन डे 5 और 9 प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो ये आई रहेगा, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हम देंगे, वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम देंगे उस अकॉर्डिंग वो सोल्यूशन ले आएगा ये आई। लेकिन उसका वर्किंग जो है वो यूनिट 3 में हम जान लेंगे। मतलब मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम जो यूज करने वाले हैं ये सब हम यूनिट 3 में जान लेंगे। देन यूनिट 4 में जो एआई टूल्स, पाइथन को, सम बेसिक्स ऑफ पाइथन हम जान लेंगे, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। अब एआई में पहला डेटा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बेहतर तरीके से हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। देन यूनिट 6 में यूज केसेस सॉल्विंग विथ एआई। जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ एआई एंड यूज केसेस सॉल्विंग विथ एआई, ये ये दोनों भी एक एक इंटर रिलेटेड है। सो ये भी एक आप यूनिट 3 कवर करेंगे तो यूनिट 6 का भी एक आइडिया आ जाएगा। यूनिट 7 जो रहेगा, देन ये मैं बोलूंगी कि करियर पाथ्स। अब जो एआई कोर्स तो आप सीख चुके हैं, लेकिन करियर पाथ आप जो है वो क्या क्या रहेगा इंडस्ट्रीज में। आप डेटा साइंटिस्ट जो बन सकते हैं, एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, अन एक्सपर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइड में आप जा सकते हैं, एआई और एमएल साइंटिस्ट बन के, और एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, एआई एंड एमएल एक्सपर्ट बन सकते हो। ये सब हम जान लेंगे। आपके लिए जो स्लाइड्स में प्रोवाइड कर चुकी हूँ वो है, इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। मोस्टली मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो लाइक हिंदी में भी एग्जांपल्स समझाऊंगी। सो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि हम स्टूडेंट्स जो है हिंदी से हिंदी हिंदी मीडियम भी है, सो वी हैव टू कवर एवरीथिंग ना, इसलिए।
आज के क्लास में टोटली हम ओवरव्यू देख चुके हैं कि ये कोर्स के टोटली क्या रहेगा. सो इन कोलैबोरेशन विद IIT Delhi we are doing this. Wait a second. ये रहेगा AI का मॉड्यूल्स जो आज की क्लास में ये सब हम लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे. जो व्हाट इज AI का मतलब जान लेंगे, AI क्या होता है और AI की जरूरत ही. देन डेटा के बारे में जो इनपुट रहेगा AI मशीन्स पर उसके बारे में जान लेंगे. देन मशीन लर्निंग जो प्रोसेस करता है AI डेटा को, इसके बारे में भी जान लेंगे. देन मशीन लर्निंग के बारे में, डेटा साइंस, देन डिफरेंस बिटवीन एआई मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस के बारे में. एक एक डिफरेंस तो आपके अलग अलग तरीका से मैं एक्सप्लेन करूंगी और डिफरेंस भी बताऊंगी. देन एग्जांपल्स ऑफ एआई अराउंड अस, इसमें जो चैटबॉट हम यूज करते हैं, वॉइस असिस्टेंट सिरी, अलेक्सा, इसके बारे में जान लेंगे. फेशियल रिकॉग्निशन जो हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स में और हमारा फेस आईडी रखकर हम फोन्स को अनलॉक करते हैं, उसके बारे में सब जान लेंगे. देन इंटरेक्टिव डिस्कशंस जो एआई एप्लीकेशंस का बारे में रहेगा, जो रिकमेंडेशन सिस्टम्स हम यूज करते हैं ना, और वॉइस असिस्टेंट्स यूट्यूब एंड गूगल असिस्टेंट्स के बारे में कर लेंगे. पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्या रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक जगह पर रहता है. जो रोजाना हमारे दिन लाइफ में फोन या रहो और बाहर में हर एक जगह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रहता है. इसका मतलब क्या है? आर्टिफिशियल एक इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस पर बेसिस पर रहता है. जो जो क्या करता है, लाइक वी आर ट्राइंग टू मिमिक द ह्यूमन by creating a machine. Okay. Artificial intelligence is a simulation of human intelligence in machines programmed to think like a humans and mimic their actions. जो यही रहता है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब जो मशीन में ह्यूमन जैसा सोच और काम करने के लिए प्रोग्राम कर देती है. इसका मतलब यही रहता है. जो फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूंगी कि इंटेलिजेंस एक्सिबिटेड बाय मशीन्स, जो मशीन को ह्यूमन की तरह हम बनाएंगे, जो हमारे जैसा प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग ये सब कर सकता है. हम ह्यूमन जो हो, हमारे पास एक स्पेशल जो है वो यही है कि मशीन के पास हम लेने के लिए कोशिश करते हैं. जो ये ह्यूमन विल डू रीजनिंग एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड परसेप्शंस. ये तीन चार चीजों जो है ये सब ह्यूमन के पास है. जो रीजनिंग एबिलिटी जो हमारे पास है वो यही है कि लाइक आप एक इंटरव्यू में जाते हो. व्हेन यू गो टू इंटरव्यू, एग्जाम्स और सम एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, सो रीजनिंग एबिलिटी आपका चेक करते हैं. जो रीजनिंग एबिलिटी जो हो, आप इस सिचुएशन पे हो, इस सिचुएशन में हो, क्या ये कंडीशंस जो रहेगा और क्या आप सॉल्यूशन ले आएंगे उस प्रॉब्लम को. सो प्रॉब्लम के लिए ये हम जानेंगे. सो इफ यू हैव सम प्रॉब्लम, to get out of that problem, what all the things solutions you will take. So ये आपको रीजनिंग एबिलिटी पर बेस पर रहता है. लाइक हिंदी में हम बोलते हैं लाइक तर्क संगत, लाइक जो बातें करते हैं, राइट. सम रीजनिंग एबिलिटी, ये जो रीजनिंग एबिलिटी है वो रीजनिंग एबिलिटी कहाँ से आता है? सो परसेप्शंस पे बेस करके आता है. सो परसेप्शंस यही रहता है कि आप आप पहला का सम ये करते हैं सोसाइटी पर. आप सम प्रॉब्लम फेस करते हो, प्रॉब्लम पर सोसाइटी
बेस करके सम प्रॉब्लम फेस करते हो, सोल्यूशन ले आते हो, वो डेटा सब आपके मेमोरी पर रहता है। जो मेमोरी पर रहता है वो आप परसेप्ट करते हैं, इसलिए वो मेमोरी पर रहता है। लेकिन when you, based on that perception, that perception of data will be stored in your memory. इसी तरह machine भी, what machine also does is, uh, it will take the data whatever we have given, those data, जो data देते हैं वो data सब machine भी इंसान की तरह लर्न करता है। सो लर्निंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्स्ट लर्न कर देता है, जो प्रॉब्लम परसेप्ट करके वो डेटास को दिमाग में रहकर हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम को लिए एनालाइज करेंगे, लर्न करेंगे, लर्न करके प्रॉब्लम को क्या क्या किस तरह सोल्यूशन ले आएंगे ये सब जान लेंगे। इस देन यू विल गेट अ सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। सिमिलरली मशीन ऑल्सो व्हाट इट डज इज, जो डेटा रिकॉर्ड्स रहेगा, जो डेटा रहेगा, वो डेटा हम वी कैन गिव द डेटा, अदरवाइज इट विल टेक फ्रॉम द एनवायरमेंट। सो डेटा रिकॉर्ड्स जो रहेगा वो डेटा रिकॉर्ड्स को मशीन ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करके एआई अल्गोरिदम या मशीन लर्निंग अल्गोरिदम यूज करेगा, यूज करके जो प्रिडिक्शन करेगा। ओके, सो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हो मशीन की तरह ही मिमिक करता है, लेकिन डिसीजन जो हो वो मशीन बोल देता है कि 90% ऑफ प्रोबेबिलिटी आई हैव टोल्ड यू दिस विल गो इन करेक्ट वे, इट विल टू से द प्रोबेबिलिटी आल्सो, इट वोंट पुट अ फोर्स ऑन पीपल ह्यूमन। ओके, क्योंकि हम जो जनरेशन जो फेज में है ये तो ब्रॉड एआई रहेगा, जो नैरो एआई रहेगा वो पास्ट में हो चुका है, अब हम ब्रॉड एआई पर डील कर रहे हैं। तो जनरल एआई रहेगा वो फेज, वो आएगा जिस जनरल एआई फेज में ह्यूमन का डिसीजन विल नहीं लेगा, मशीन्स जो है वो ह्यूमन डिसीजंस नहीं लेगा, वो इट विल एक्ट ऑन इट्स ओन। ओके, so this would be the principle of AI. So again, artificial intelligence का decision definition principle जो है, human intelligence can be defined in a way that a machine can easily mimic and execute tasks from most simple to the most complex. जो सिंपल टास्क से कॉम्प्लेक्स टास्क है, डेली लाइफ में रिपीटेटिव टास्क जो रहेगा ये सब हम इजिली करने के लिए, ह्यूमन को बेटर करने के लिए ये यूज कर एआई जो यूज करते हैं। देन इंस्पिरेशन, जो एआई मॉडल डेवलप करने के लिए ह्यूमन ब्रेन ही इंस्पिरेशन है, जो न्यूरॉन्स रहेगा, इसके जरिए जो डेटा जो पास होकर आउटपुट पर आएगा, प्रेडिक्ट करेगा ह्यूमन सोच के मुताबिक ये एआई मॉडल जो क्रिएट कर दिया जाए, जो इनपुट इनपुट हम मशीन पर देंगे, वो इनपुट डेटा प्रोसेसिंग होएगा, डेटा प्रोसेसिंग पर हम एनालाइज करेंगे किस तरह का डेटा ये रहेगा, न्यूमेरिक डेटा या कैटेगोरिकल डेटा, क्या टाइप ऑफ डेटा ये प्रोसेस करेंगे। डेटा क्लीनिंग जो होएगा, डेटा क्लीनिंग जो यही है कि यू कैन से डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट भी डेटा क्लीनिंग में आएगा। ये डेटा क्लीनिंग यही है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहेगा, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो रहेगा हम उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करेंगे, जो अनवांटेड जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन जो रहेगा डेटा उसको नेग्लेक्ट करके यूजफुल इंफॉर्मेशन हम ले लेंगे। देन फीचर एक्सट्रैक्शन जो चलेगा, जो फीचर एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है ये है कि लाइक जो फीचर्स whatever features we want to take out for the prediction, वो फीचर एक्सट्रैक्शन में लगेगा। देन मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल जो जिस अल्गोरिदम और पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द मशीन उस पर बेस करके अल्गोरिदम यूज करेंगे और मॉडल को ट्रेन करेंगे और आउटपुट प्रिडिक्ट करेंगे। जो ये प्रोसेस जो है ना एआई मॉडल का, ये मशीन लर्निंग में भी आएगा। जो ये जो है यही एआई मॉडल
का वर्क फ्लो है, ऐसा ही लगेगा। लाइक वॉट एवर रिकमेंडेशन सिस्टम हो, वॉइस असिस्टेंस हो, कुछ भी, इस सब में ये दो प्रोसेस जो वर्क फ्लो रहेगा। देन हिस्ट्री ऑफ एआई, जो हिस्ट्री ऑफ एआई हम जानने का बहुत ही जरूरत है, क्योंकि एवोल्यूशन कहाँ से ये आया है, जो 1950 और 1943 से एवोल्यूट होकर 2015 तक, 2024 तक, व्हाट एंड ऑल वी हैव गॉन थ्रू, वी शुड नो दैट। सो 1950, in 1950, like Alan Turing. So here आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स जो रहेगा, इसके बारे में एवेल्युएशन जो हुआ है, जो रिसर्च साइंटिस्ट ने, दे केम टू लर्न व्हाट इज आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में है, जो ह्यूमन सिस्टम्स में रहेगा, वो उसके बारे में तो वो डिटेल स्टडी और रिसर्च उस फेज में उस टाइम पर कर दिया था। 1950 में जो ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग जो है, उन्होंने पब्लिश किया कि एक पेपर, उस पेपर में पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मशीन्स टू थिंक, ये क्रिएट किया कि मशीन जो है वो थिंक भी कर सकता है, केपेबल ऑफ थिंकिंग। केपेबल ऑफ थिंकिंग, ही वॉज द फर्स्ट वन। एलन ट्यूरिंग जो साइंटिस्ट है, वो ही फर्स्ट पर्सन 1950 में जो मशीन थिंक भी कर सकता है, ही वॉज द फर्स्ट वन टू इन्वेंट दैट, टू फाइंड दैट। जो ट्यूरिंग टेस्ट पर बेसिस है, मुताबिक है, जो ट्यूरिंग टेस्ट जो यही रहेगा। क्यों? कि फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ये यहाँ पर है, ओके, पर्सन बी यहाँ पर है, एक कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, यहाँ पर एक इंटरमीडिएटर है। अच्छा, ठीक है। और जो डायग्राम तो थोड़ा, ओके फाइन, एक्सप्लेनेशन के लिए है। सो ये जो सिस्टम पर ये पॉइंट ऑफ, ये जो मशीन ये रहेगा और मशीन बी रहेगा, इस दो मशीन पर एक तो मशीन मशीन रहेगा, एक तो ह्यूमन यूज करते हैं, करेगा। सो वन विल बी द मशीन एंड अदर विल बी द ह्यूमन। फ्रॉम दीज टू, द इंटरमीडिएटर दो जो है, ही विल ट्राई टू फाइंड आउट, वो जानने की कोशिश करेगी कि ये इसमें कौन मिशन है। फर्स्ट क्या करेंगे कि ट्यूरिंग टेस्ट में ये इंटरमीडिएटर जो है, ये को मैसेज भेजेगा, भेजकर रेस्पॉन्स जो आएंगे, जो रेस्पॉन्स के मुताबिक ये फाइंड आउट करेंगे कि ये मशीन आर ह्यूमन। सो ऐसा ही ये करेंगे इस साइड पर भी, विद बी, रेस्पॉन्स जो क्वेश्चन करेंगे और आंसर जो आएगा, इस एनालाइज करके जो इंटरमीडिएटर है वो तो जान लेगा कि ये मशीन और ह्यूमन है। इसी तरह ट्यूरिंग टेस्ट जो होएगा, ओके, इसके एबिलिटी पर मशीन जो है इंटेलिजेंट बिहेवियर और इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमन। देन आफ्टर 1950, 1956 में, 1951 में भी, लाइक गेम ये आई जो डेवलप हुआ था, गेम ये आई जो फर्स्ट गेमिंग ये आई पर हुआ था, जो यही है कि चेस, चेस गेम जो था, वेट अ सेकेंड, जो wrote a checkers program, and Prince wrote one of the one for the chess. He wrote one for the chess. Then 1956 में birth of AI था, जो जॉन मैकर्थी फर्स्ट coined term artificial intelligence in 1956. John McCarthy was the first one टू गिव, वो टर्म एआई का मतलब क्या होता है, वो जॉन मैकर्थी ने डेवलप, ही वाज द फर्स्ट वन टू कॉइन, ओके।
जो 19 नेक्स्ट विल गो टू 1966। MIT लैब में जो था लाइक रिसर्च शुरू हुआ था। 1960 में रोबोट्स एंटर्ड, रोबोट्स एंटर हुआ थे और मोटार्स लाइक असेंबली लाइन पर ये सब रोबोट को इन्वेंट किया था। लाइक ऑटोमेशन रेवोल्यूशनिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ये आई कैसा किस तरह प्रैक्टिकली यूज कर दिया, ये सब इंट्रोड्यूस किया था 1966 में। 1966 में अलीजे करके एक फर्स्ट चैटबॉट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। चैटबॉट हम जानते हैं कि व्हेन यू गो सर्च फॉर समथिंग इन अमेजोन और कुछ भी हम सर्च करते हो, जो ह्यूमन ह्यूमन नहीं ऑपोजिट साइड्स में बिफोर ह्यूमन जो है वो कॉन्वर्जेशन जो करते थे, अब चैटबॉट्स जो कॉन्वर्जेशन करते थे लाइक दे विल डू ट्रैक द प्रोडक्ट ट्रैक करने में और इंफॉर्मेशन जो है आप आपके ऑर्डर्स के मुताबिक लाइक वो सब जानकारी के लिए कस्टमर सर्विस ये सब आपको चैटबॉट प्रोवाइड करता है। सो अलीजे जो है फर्स्ट चैटबॉट क्रिएटेड बाय जोसेफ विजनबर्ग, जो ह्यूमन कॉन्वर्जेशन बाय प्रोसेसिंग ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज इनपुट्स पर मुताबिक अलीजे डेवलप हुआ था। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये आप बहुत ही जगह में ये टर्म आप सुन रहे होंगे लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट इज नथिंग, जो मशीन है वो तो लाइक इट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, जो ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा लाइक ह्यूमन लैंग्वेज जो अब हम हिंदी में गुजराती में इंग्लिश में कुछ भी कुछ लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो मशीन अंडरस्टैंड करनी चाहिए। इसलिए अगर मशीन लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड करेंगे तो वो बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि मशीन जो है वो जीरोस एंड वंस वो ही अंडरस्टैंड करेगा। वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हम क्या करेंगे तो मशीन को ह्यूमन लैंग्वेज जो नेचुरल लैंग्वेज हमारे जो नेचुरल लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश और कुछ भी वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ट्रेन करते हैं मशीन को। सो इसमें जो टेक्निक रहेगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो इनपुट लेगा, जो चैटबॉट सब इनपुट नेचुरल लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश और कुछ भी इस लैंग्वेज में लेगा और प्रोसेस करेगा एनएलपी में और कन्वर्ट करेगा, जो मशीन अंडरस्टैंड करेगा ऑन द प्रोसेस जो बढ़ा रहेगा लाइक जीरोस एंड वंस कन्वर्ट करके मशीन अंडरस्टैंड करके जो रेस्पॉन्स जो भेजेगा वो भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करके हमारे जो लैंग्वेज है उसमें ही रिस्पॉन्स करेगा। ये सब आपको फर्स्ट फर्स्ट चैटबॉट अलीजे जो क्रिएट कर दिया था, इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। जो 1972 में फर्स्ट इंटेलिजेंस रोबोट जो है वो इन्वेंट किया था। देन 1974 टू 1980 फर्स्ट एआई जो था वो डेवलप किया था। 1974 से लेकर सो नेक्स्ट 1980 में एक्सपर्ट सिस्टम्स डेवलप किया था, जो एआई का मुताबिक आसान करेगा जो डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। देन 1987 टू 1993 सेकेंड एआई जो डेवलप किया था। देन IBM ब्लू दैट इज 1997 में 1997 में गैरी कैस्परो जो है वो IBM डीप ब्लू एक चेस प्लेइंग एआई है। वो चेस प्लेइंग एआई जो डेवलप किया था वो चेस प्लेइंग एआई रखकर वर्ल्ड चेस चैंपियन जो गैरी कैस्परो जो है 6 गेम मैचेस में जो है जो डिफीट किया था वो आएगा 1997 में। सो 1950s 1956 or this time itself they invented AI gaming of AI
लेकिन 1997 में डीप ब्लू एआई जो था वो आईबीएम ने किया था, जो वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को डिफीट किया था। 2002 में एआई इन होम, जो हम वैक्यूम एआई वैक्यूम जो यूज करते हैं रोजाना, अब वो सब आया था। जो how it will work. Have you ever thought like AI, how like AI in homes, like security and surveillance, और AI वैक्यूम्स, ये सब कैसा वर्क होता है? ये AI वैक्यूम जो है ये स्क्वायर फीट का मुताबिक और ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है, सामने कुछ ऑब्जेक्ट है ना, आ गया तो वो जो रोटेट करेगा, कि किस एक्शन लेगा, टर्न करेगा या रोटेट करेगा, लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड जाना है, ये सब अ, जो है वो वर्किंग प्रोसेस जो रहता है, जो रूल्स रहता है। सो एआई वैक्यूम पर वो आया था, जिन एआई वॉटसन विंस अ क्विज शो, देन दे वन अ क्विज शो, देन 2012 में गूगल whatever we use, that we have, then chatbots, or these are the evolution, then Amazon Echo, then chat GPT. Now for current, we have 2020, 21 or 22, we got a chat GPT. Then now we have so many like various Google Assistants, Alexa, Siri, or recommendation systems, in YouTube we use Amazon, Swiggy. लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग यही बात है कि स्विगी पर जो टेक्स्ट और नोटिफिकेशंस जो आता है तो बहुत ही मजेदार रहता है, लाइक इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, राइट? ये सब रिकमेंडेशन सिस्टम्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस पर ही रहता है। जो नीड ऑफ एआई हम जान लेंगे। एआई जरूरी है क्योंकि ये इंसान को उनकी हद से आगे बढ़ने का मौका देता है, और इस तरह के हर एक फील्ड में जो है हम एआई को यूज करते हैं एफिशिएंट बनाने के लिए, लाइक आसान। जो एआई जो काम करता है ये कि इंसान को जो चीज करता है, करने के लिए डिफिकल्ट रहता है जो काम, वो एफिशिएंट बनाता है, लोगों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल करता है, और नए आइडियाज और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। आज के टाइम में एआई प्रोग्रेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन बन गया है। सो एआई इज इम्पोर्टेंट बिकॉज it helps us to solve problems. डे टू डे लाइफ ऑटोमेशन एक बोरिंग टास्क रहेगा, इस डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये सब जगह में हर एक फील्ड में हम एआई यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, automates repetitive task. Okay. AI को AI handles tasks like data entry or customer support. So people they focus on creative and important work. AI जो काम करता है, जो बार बार करने के लिए होता है, जैसे डेटा एंट्री या कस्टमर सपोर्ट, ये सब बार बार करेंगे, लाइक डेटा एंट्री, ये सब टास्क। इस टास्क के बिना, लाइक विदाउट दिस टास्क हम अब अगर ये एआई करेगा, मशीन करेगा ये सब टास्क, तो हम सम क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क करेंगे इसकी जगह में। सो ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क, बेटर डिसीजंस। बेटर डिसीजंस हम ले सकते हैं। एआई प्रोसेसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लाइक quickly it helps us to make a smarter choices. For example, like if you have any disease, something disease you have, based on ह्यूमन हिस्ट्री, आपके हिस्ट्री जो रहेगा वो हिस्ट्री का हिस्ट्री रखकर जो डायग्नोस करने के लिए वो, आर यू इन वेरी डेंजरस स्टेज, आर व्हाट काइंड ऑफ predictive measures it will take earlier itself. Solve complex problem, AI उन challenges को handle करता है जो बहुत मुश्किल, जो इंसान के लिए मुश्किल हो, नए मेडिसिन बनाना या लाइक वेदर प्रिडिक्शंस करना, ये सब।
personalized experiences like yeah, have you ever seen that Netflix में और shopping e-commerce like Amazon, Flipkart और इस चीज में have you ever seen something? AI जो रहेगा सजेशंस देगा। फर्स्ट आप नेटफ्लिक्स शो में जो यूज करते हो, नेटफ्लिक्स व्हेन यू आर यूजिंग, फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हो, लॉग इन करके जो सर्च आप करेंगे ना, वो जेनर और हीरो और लैंग्वेज और सब सब फीचर्स के रहकर डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। डेटा एक्सट्रैक्ट कर कर व्हाट इट विल डू इज इट विल एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा एंड विद दैट डेटा when बार बार when you log in again in Netflix जो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम इफ यू लॉग इन, फर्स्ट टाइम जो डेटा आप दे थे मशीन को, वो मशीन क्या करेगा, वो डेटा रखकर जो क्या सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम सजेशंस देगा, द प्रोडक्ट्स यू मे लाइक, द शोज यू मे वॉच, ये सब। ये बेसिकली कंटेंट एंड कोलैबोरेटिव बेस्ड फीचर एक्सट्रैक्शन है। कंटेंट जो है वो वन टाइप ऑफ कंटेंट इट विल बी लाइक नेटफ्लिक्स जो आपके जो डेटा आप दिए हैं वो डेटा को रखकर ही आपको सजेशंस देगा। कोलैबोरेटिव डेटा जो रहेगा ये जस्ट पर्सनलाइज कोलैबोरेटिव, तो आप आपका फ्रेंड जो समथिंग ही वुड हैव वॉच्ड, वो डेटा जो रहकर वो शो करेगा द शोज यू मे लाइक। You will be thinking that where I have seen this, I have not seen this movie, or I have not seen this genre, or I have not viewed this product। ये product तो मैं नहीं सर्च करा था, तो क्यों ये आ रहा है बार बार मेरे होम स्क्रीन पर? जो ये कोलैबोरेटिव पर बेस कर कोलैबोरेटिव सर्च पर रहेगा। जो कोलैबोरेटिव सर्च जो यही रहेगा कि आपके फ्रेंड और आपके क्लोज सर्कल्स जो सर्च किया था वो भी सजेशंस पर ले आएगा। सो ये सब पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस रहेगा। जिन ये आई इन जनरल आप फाइनल कंक्लूजन जो ये लाएंगे कि ये आई आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सजेशंस देता है, जो नेटफ्लिक्स शोज में ये सब। देन क्विक रिएक्शंस, सो ये आई रियल टाइम में रिएक्ट करता है, जैसे लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स का एक्सीडेंट जो अवॉइड करने का और फ्रॉड डिटेक्शन के ये सब रियल टाइम में फास्टली रिएक्ट करता है। देन एक्सेसिबिलिटी फॉर एआई जो है ये वॉइस असिस्टेंस टूल पर ही है। एआई टूल्स जैसे वॉइस असिस्टेंट्स और स्क्रीन रीडर्स टेक्नोलॉजी को सबके लिए आसान बनाते हैं, लाइक स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको डिसेबिलिटी है। आपको अगर डिसेबिलिटी हो तो गूगल जो है टेक्स्ट आप वॉइस की तरह सर्च करते हैं और जो रीड भी करेगा वॉइस वॉइस पर रीड करेगा। देन बूस्ट प्रोडक्टिविटी जो ये आई इंडस्ट्रीज में भी यूज करेंगे, जो इंडस्ट्रीज में लाइक प्रोडक्शन बनाने के लिए एफिशिएंट काम करते हैं, लाइक सपोर्ट्स साइंसेस में सपोर्ट साइंसेस में हम ये आई जो है कॉस्ट बचाता है, काम एफिशिएंट बनाता है और उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। ब्रिजेस गैप्स ये आई टूल एक्सपर्ट्स हेल्प देते हैं, लाइक जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेट करने में, मेडिकल एडवाइस देने में, जो स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं होते उस टाइम पर ये आई जो है वो भी हेल्प करते हैं। then flights global issues like AI जो climate change और poverty जैसे challenges के लिए smart और sustainable solutions find करता है। इस सब में हम AI का नीड बहुत ही है, जो जो लाइक बेटर डिसीजंस उठाने में, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में, एक्सपीरियंसेस जो एक्सपीरियंस हम पर्सनलाइज करेंगे डेटा के रहकर नेटफ्लिक्स और अमेजोन और कुछ भी हो। देन क्विक रिएक्शंस लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स में जो करते हैं वो, और एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल। देन बूस्ट प्रोडक्टिविटी जो बूस्ट करने में, सपोर्ट साइंसेस में
और ब्रिजेस गैप्स, देन फ्लाइट इश्यूज में, देन ये आई इन एवरीडे ये आई एप्लीकेशन, ये हम जान लेंगे इन डिटेल से। जो ये आई हम यूज करते हैं हर एक जगह में यूज करते हैं। सो पहले हम smartphone applications, navigations and maps, online advertisement and product recommendations, social media feeds, music and video streaming and consumer banking, uh, then smart homes and offices, surveillance and security. जो एप्लीकेशन जो रहेगा स्मार्टफोन्स में हम एआई यूज करते हैं, जो जस्ट लाइक दैट गूगल लेंस हम यूज करेंगे, और फेस अनलॉक, फोन अनलॉक करने के लिए जो फेस रिकग्निशन जो हम यूज करेंगे ना, उसमें जो उसमें भी लाइक स्मार्टफोन्स में जो फेस अनलॉक करने में, लॉक करने में, और फिंगरप्रिंट रखते हैं। सो ये आई सेंस करता है ये सब इनपुट्स को। और गूगल मैप्स में हम यूज करते हैं वो जो नेविगेशन और मैप्स हो, जो नेविगेशन और मैप्स में गूगल मैप्स हाउ इट इज यूज्ड इज, जो गूगल मैप रहेगा, सो व्हाट इट विल डू इज it will take the data, you will be entering some location, जो नंबर रहेगा ये सब नंबर जो रहेगा, जो लोकेशन सैटेलाइट जीपीएस के यूज पर जो डेटा कलेक्ट करेगा, जिस लोकेशन कहाँ पर है, और किस तरह रूट्स जान लेगा, रूट्स और ट्रैफिक जो है, with the traffic, in what time you can reach and the best route it will suggest, and all these things it will do, right? A Google Map, if any shortest route it is there, that also it will say. Then online advertisement and product recommendation, I have already told, जो ऑनलाइन रिकमेंडेशन जो होगा, वो यही रहेगा कि लाइक ऑनलाइन रिकमेंडेशन जो रहेगा यही है कि लाइक विल बी यूजिंग फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑल दीज थिंग्स विल बी यूजिंग, राइट? बेस्ड ऑन दैट ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोडक्ट recommendations, all these things I have already explained. With that will come in notes. Then social media feeds, have you ever thought like you are using Instagram, हम यूज करते हो, or suddenly some random, you won't be viewing some videos, suddenly that videos come into your screen. Have you ever thought like I have not viewed this kind of yeah, exactly. What happens is इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है, जो इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करता है, जो कोलैबोरेटिव आपके फ्रेंड्स के डेटास पर वो रिलेट करते हैं, जो रिलेट कर कर जो वो your friends will be watching something that also it will recommend, okay, that also it will recommend in your screen those videos and all. म्यूजिक एंड वीडियो स्ट्रीमिंग ऑल्सो स्पॉटिफाई में हम यूज करते हैं, जो एआई यूज करके आपका मूड जो है, सेंटिमेंट और एवरीथिंग इट विल एनालाइज एंड इट विल सजेस्ट यू सम सॉन्ग्स, इस जेनर पे आप सैड हो तो उसी तरह का सॉन्ग्स प्ले करेगा, और हैप्पी हो तो मूड मूड और सेंटिमेंट एवरीथिंग इट विल एनालाइज, ऑल दीज थिंग्स विल कम इन दैट। देन कंज्यूमर बैंकिंग, जो बैंकिंग में हम यूज करते हैं, जो आपका मुताबिक जो रोबो एडवाइजर्स यूजर use AI, it will use AI to manage investment portfolios automatically. It will increase like accessibility of finance services and traditional advisors, all these things it will do. Then smart homes and offices as जो security like surveillance and cameras जो हम यूज करते हैं वो ऑफिसेस में, होम्स में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फ्रिज में रहेगा, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं ना, रेफ्रिजरेटर में रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए, ये आइटम्स कूल करने के लिए। बिफोर अर्लियर जो रेफ्रिजरेटर्स, जो वॉशिंग मशीन जो रहता है, हम
ACs भी, ACs भी, all these things, right? Smart homes, ऑफिसर्स एंड जो डिवाइसेस होम्स में यूज करते हैं, इसमें भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा तरह यूज कर दिया है। लाइक लाइक रेफ्रिजरेटर में, either we have to turn the mode like for cooling, if it is the temperature is low, we will be putting it on high, so that the जो जो चीज रेफ्रिजरेटर में हो वो स्पॉइल ना हो। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक ये यूज करता है, टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर डिटेक्ट करके वो मोड बदलाते हैं। ये दैट विल डू रेफ्रिजरेटर। एंड फॉर एसी, बेटर ऑप्शन, बेटर एग्जांपल वी कैन गिव इज एसी, एयर कंडीशनर जो है वो, लाइक if you AI mode पर आप, if you use that AI mode, what it will do is it will sense the area, जो रूम पर how many people are there, it will sense that people and how much area, square feet, ये सब डिटेक्ट करके टेम्परेचर तो बदलाएगा। आपका रूम पर जो टेम्परेचर मैनुअली आप रखते हो ना, AI, if you use AI mode, it will sense the people and the temperature and the room temperature and the square feet of the room, ये सब डेटा को इनपुट यूज करके जो है टेम्परेचर यूज करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब होम, स्मार्ट होम्स पर, इफ if a theft is going to happen, if someone, unknown person is trying to enter the house, अलार्म बजेगा और अलर्ट करेगा, फोन पर अलर्ट मैसेज आएगा, ये सब, all these things will come in smart homes and offices. Surveillance and security also will come in that only. जो ऑटोमेशन, ये आई कैन, एज आई टोल्ड, रिपीटेटिव टास्क जो रहेगा, बार बार हम करते हैं जो जो टास्क को, वो टास्क करके हम टायर्ड होंगे, जो वी नीड ब्रेक और समथिंग लाइक दैट, लाइक कस्टमर सपोर्ट जो है, ये सेम ही टास्क रहेगा। अब कस्टमर सपोर्ट पे जस्ट थिंक व्हाट यू विल आस्क, if you call a call center or something, for example, if you call an Amazon customer support team, what you will ask, the most question जो आप पूछेंगे वो यही रहेगा कि ऑर्डर ट्रैकिंग, और जो ऑर्डर का इंफॉर्मेशन क्यों डिले हुआ है, जो रिफंड, ये सब आपका क्वेश्चन रहेगा। और जो ये सब, इफ इनिशियल स्टेज में ये चैटबॉट्स जो करेगा, तो आपका लाइक अ मशीन मैन वर्क जो इट विल बी लाइक मैन वर्क विल बी रिड्यूस्ड, राइट? Man won't be getting tired or using the same task. He will be getting bored of doing the same task. Instead of that, he will do some creative thing. Data analysis, जो data analysis पर है, AI can analyze data based on the patterns find करना, ये सब data, जो raw data को दिया गया है, वो डेटा पर फाइंड पैटर्न्स जो फाइंड करना, ये सब। फॉर एग्जाम्पल, आप जो नेटफ्लिक्स में है, जो नेटफ्लिक्स में आप एक टीवी शो देखेंगे, और यू हैव वॉच्ड वन टीवी शो, एक वेब सीरीज, और सडनली यू हैव वॉच्ड सम कोरियन सीरीज। सो ये सब हाउ इट विल गैदर द यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है, वो कैसा गैदर करेगा, वेब सीरीज कैटेगरी में जो कोरियन सीरीज आप देखे हैं उसे कैटेगराइज करेगा, और जो हिंदी सीरीज जो है वो कैटेगराइज करेगा सीरीज कैटेगरी में, जो मूवीज है मूवीज कैटेगरी में, ये सब कैटेगराइज करेगा। और इन डिटेल वो सीरीज कैटेगरी में लैंग्वेज बेस्ड कर कैटेगराइज करेगा। लैंग्वेज नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल, इट विल गो विद व्हाट काइंड ऑफ जेनर इट इज, it will go with that also. ये सब so many categories are there. So data एनालिसिस में जो पैटर्न्स हम एनालाइज करेंगे, ये सब डेटा एनालिसिस में आएगा। जो डेटा डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जांपल ये आई डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जांपल लाइक कैंसर पेशेंट इज देयर, ओके, एक कैंसर पेशेंट जो है, वो कैंसर पेशेंट का जो रिकॉर्ड्स जो रहेगा, एक्सरे और जो रिकॉर्ड्स रहेगा, ये रिकॉर्ड्स को हम मशीन को देंगे इनपुट का तरह,
वो मशीन जो है वो लर्न करेगा जो अल्गोरिदम वी यूज, CNN और कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क और कुछ भी अल्गोरिदम है, डीप लर्निंग अल्गोरिदम और मशीन लर्निंग अल्गोरिदम, कुछ अल्गोरिदम हम यूज करेंगे और यूज करके हम यूज करके ये जो है मशीन को ट्रेन करेंगे। ट्रेन कर कर वो मशीन जो है अगर एनी abnormality जो जो दिखेगा वो बोलेगा कि यू हैव कैंसर और कैंसर इट इट हैज ग्रोन टू दिस एक्सटेंट, यू हैव टू लाइक अर्लियर जो जो सीरियस मशीन के ह्यूमन लाइफ को सीरियस के डेथ डेथ से बचाता है, like it will predict earlier and detect this problems earlier itself. So efficiency, AI can improve analytics and resource utilization, leading to cost reduction. Then customer service, as I already told you, customer service में जो call answer करने में, chatting करने में, और ये सब AI करता है आजकल के टाइम पर। चैटबॉट्स जो है वो रोड सेफ्टी में, हैव यू सीन अब जो कार्स अब मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो कार्स में जो AI बहुत ही मात्रा यूज करता है, लाइक लाइक कैन हेल्प रोड सेफ्स। For example, now I don't know the name of the car which has launched exactly, but ये feature है कि when the driver sleeps in the driver is sitting in the seat and if he sleeps without any movement, एक मूवमेंट नहीं डिटेक्ट किया तो क्या करेगा, जो सेंसर यूज करके मशीन जो कार जो है वो सीट को शेक करेगा, सो शेक करके उठा, इट विल वेक दैट स्लीपिंग ड्राइवर, so that it will protect the driver from and the car from the accident. For these things we are using that. देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो मार्केट पर AI यूज करेंगे, जो क्या ट्रेंडिंग में जा रहा है, जो मार्केट में जो न्यू प्रोडक्ट्स सर्विसेज किस तरह कस्टमर्स को फास्टर पहुंचाएंगे, ये सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी यूज करेंगे। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी पर्सनलाइज करेंगे जो कैलेंडर्स सब है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, artificial intelligence is what do you say, subsets of artificial intelligence। artificial intelligence जो मेन ब्रांच रहेगा, इस मेन ब्रांच में मशीन लर्निंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट रहेगा। सो वी हैव टू गो इन डाउनवर्ड्स। डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग का सबसेट, मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंदर ही आएगा। जो कंप्यूटर विजन है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब भी इसी तरह लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आएगा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी हैव लर्नड इट, जो मशीन को ह्यूमन की तरह मिमिक करने के लिए हम यूज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो डिसीजन मेकिंग और ये सब करने के लिए, प्रिडिक्शन डिसीजंस ये सब लेने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स डेवलप करते हैं। देन ये देन मशीन लर्निंग जो है, जो मशीन लर्निंग है वो इट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन algorithms which we use। algorithms make decisions without being explicitly programmed। जो algorithm रहेगा, ये machine learning algorithm जो रहेगा ना, वो machine को learn करने के लिए, जो data हम देते हैं वो data को learn करने के लिए हम use करते हैं। जो using machine learning हम एक चीज प्रिडिक्ट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और क्लस्टरिंग एसोसिएशन सब चीज क्लासिफिकेशन सब करेंगे। देन कंप्यूटर विजन जो है इमेजेस और वीडियोस में ऑब्जेक्ट्स और फेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। जो इमेजेस और वीडियोस में जो ऑब्जेक्ट्स है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। डीप लर्निंग जो है न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो यही है कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ह्यूमन लैंग्वेज को समझने के लिए हम मशीन को ट्रेन करेंगे जो ह्यूमन लैंग्वेज पर, ह्यूमन लैंग्वेज जो है हिंदी या इंग्लिश या मराठी या गुजराती कुछ भी, बंगाली या कुछ लैंग्वेज, वो मशीन को हम इनपुट देंगे, वो मशीन
वो उसे समझ कर, उसे एनालाइज करके जो प्रोसेस करके जो रेस्पॉन्ड हमको देंगे, वो भी आकर लाइक मशीन लर्निंग जो नेचुरल लैंग्वेज पर ही रहेगा। ये सब एक इंटर रिलेटेड है। जो एआई सब पार्ट्स को क्लासिफाई फर्दर कैसा करेंगे ये हम जान लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और ये सब का सब पार्ट्स है। ओके। मशीन लर्निंग जो फर्दर डिवाइड क्या है, डीप लर्निंग, इट्स नॉट डीप लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्स लर्निंग। जन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम क्लासिफाई करेंगे ये मशीन ट्रांसलेशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है, क्वेश्चन जो हम हिंदी में करेंगे, जो आंसर आएगा वो भी हिंदी में भी आएगा, लेकिन मशीन को नहीं पता है हिंदी। मशीन को जस्ट जीरोस एंड वंस पता है, लेकिन हमारा आंसर जो है, हाँ, वट एवर वी सेंड द क्वेश्चन, उसके मुताबिक ही आंसर आएगा। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस के जरिए ये पॉसिबल है। जो टेक्स्ट जनरेशन भी है, देन एक्सपर्ट सिस्टम्स, कंप्यूटर विजन है, इमेज रिकॉग्निशन एंड मशीन विजन जो है, ये सब कंप्यूटर विजन जो है, इसका बेहतर एक एग्जांपल मैं दूंगी। वो एग्जांपल अंडरस्टैंड करने के पहले वी विल नो व्हाट इज स्पीच। स्पीच इज स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच। दीज थिंग्स वी यूज इन गूगल नी, गूगल में यूज करते हैं, जो स्पीच को टेक्स्ट कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट को स्पीच, ये सब विल कम इन दैट, देन प्लानिंग एंड रोबोटिक्स विल कम इन दैट, यूसेज ऑफ एआई सब पार्ट्स। ओके फाइन। फर्स्ट हम जानेंगे कि कंप्यूटर विजन किस जगह में हम यूज करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करता है। सो कंप्यूटर विजन जो है, फॉर एग्जाम्पल हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो लेंगे, एग्जाम्पल से सेल्फ ड्राइविंग कार में आप ड्राइव करते, यू ड्राइविंग एंड गोइंग समवेयर, एंड सडनली समवेयर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, सेंसर्स, जो रडार का यूज करके, जो कैमरा जो फ्रंट पर कार का कैमरा यूज करके, वो फ्रंट में जो है ये सब ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके, if you move these many steps, you go into accident. So these inputs will it will recognize objects. So ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स में जो ऑब्जेक्ट्स जो है, हम पेडेस्ट्राइन पे जाएंगे या रोड पर जाएंगे, वेयर यू आर गोइंग, ऑल दीज थिंग्स, वेयर यू आर इन रोड, सेंटर ऑफ द रोड और कॉर्नर ऑफ द रोड है, ये सब, और ऑब्जेक्ट्स कितना दूर डिस्टेंस में है ऑब्जेक्ट्स, ये सब हम कंप्यूटर विजन यूज करके आइडेंटिफाई करते हैं। इस हम जो इनपुट जो कार लेगा, ये इनपुट कंप्यूटर विजन कर बेसिस पर ही रहेगा। जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स नेक्स्ट हम लर्न करेंगे, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड how to extract meaningful information from language and on contrary convey meaning through generated sentences, okay। देन रीजनिंग जो एबिलिटी, ये सब आएगा इसमें। देन स्पीच रिकॉग्निशन एंड सिंथेसिस, देन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल we all will learn what is data. For artificial intelligence machine, डेटा इज अ बेस, मतलब जो इनपुट हम देंगे मशीन को ट्रेन करने में, जो इनपुट रहेगा वो डेटा ही रहेगा। सो डेटा इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इन टुडेज जनरेशन जो है, द इंफॉर्मेशन इज किंग, देयर इज अ large and large amount of data जो है, raw data are more, so that's why we need to analyze it, analyze कर हमें useful information जो है, we have to take that information। so data AI का बहुत ही लाइक बेस बेसिक सिस्टम को सीखने और डिसीजन लेने में हेल्प करता है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि डेटा में, जो डेटा है, the more the data you give, right, if a machine जो है, for a machine the more data you give, it will take more time for computation, and the error rate also it will be like reduced, but the computation time it will be more, and the cost also it will be more.
For example, data, it can be text, images, audio, video, numbers, Excel sheets, and etc. So, understanding of process data. जो data will be like this, raw data. Then you're sorting those डेटास को आप सॉर्ट करते हैं, देन अरेंज करेंगे डेटा को साइज का मुताबिक और कलर का मुताबिक, या यहाँ हम सॉर्ट करेंगे कलर का मुताबिक, यहाँ साइज के मुताबिक हम सॉर्ट करेंगे. देन आप प्रेजेंटेड विजुअली, देन विजुअली how good we can access those data, so visually we are presenting, then we are explaining those data with a story, like a more understandable way में हम जो डेटा रहेगा वो हम प्रेजेंट करेंगे. देन डेटा एनालिटिक्स जो रहेगा, जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, व्हाट इट इज व्हाट डू वी नीड टू डू. हम ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो डेटा है, वॉट एवर डेटा वी हैव टू नो व्हाट वी गोना डू विद दैट डेटा. Okay, then predictive analysis is that what is likely to happen if you're using this data. हम ये डेटा यूज करेंगे, जो इस डेटा को यूज करके हम किस रिजल्ट, क्या पर्पस है इस डेटा में, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देन डायग्नोस्टिक एनालिसिस, व्हाई डिड दिस हैपन, वी हैव टू नो व्हाई इट हैपेंड. देन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, व्हाट हैपेंड आल्सो वी शुड. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वी हैव. First, numeric data. So 8 types of data we have. All these data will be used based on different kind of applications. Okay, different kind of application base करके हम ये इस data को हम use करेंगे. So first data जो रहेगा numeric data. ये numeric data जो है ये numbers के रूप में रहेगा, जो लाइक सैलरी हो, एम्प्लॉय सैलरी हो, एज हो, टेम्परेचर हो, वेदर टेम्परेचर, ये सब जो नंबर्स जो है ये सब न्यूमेरिक डेटा में आएगा. कैटेगोरिकल डेटा जो है, इसमें डेटास को हम कैटेगरीज करेंगे. फॉर एग्जांपल लाइक जेंडर जो है, जैसे कि जेंडर, मेल और फीमेल, कलर्स रेड ब्लू और ग्रीन, ये सब कैटेगोरिकल है. ये सब कैटेगोरिकल जो है ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. सो ये सब कैटेगोरिकल डेटा में आएगा. इमेज डेटा जो है, इमेज के रूप में डेटा रहेगा, रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि फोटोज, वीडियोस, ये सब इमेज डेटा है. टेक्स्ट डेटा जो है, इसमें लिखा हुआ डेटा होता है, लाइक जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, ट्वीट्स, रिव्यूज, ये सब टेक्स्ट डेटा रहता है. टाइम सीरीज डेटा जो है वो यही रहता है कि टेम्परेचर रीडिंग्स, सीक्वेंस, ये डेटा एक टाइम के सीक्वेंस में रिकॉर्ड होता है, जैसे कि स्टॉक प्राइसेस, टेम्परेचर रीडिंग्स, वेदर डेटा, ये सब टाइम सीरीज डेटा रहता है. ऑडियो डेटा जो है, इसमें साउंड या ऑडियो क्लिप्स को डेटा के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि वॉइस रिकॉर्डिंग, म्यूजिक, ये सब आएगा. सेंसर डेटा जो होता है, ये जो डेटा रहता है ये कि सेंसर्स से आता है, जो जैसे कि मोशन सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर्स, ये सब यूज करके हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो उस डेटा को हम सेंसर डेटा कहते हैं. स्ट्रक्चर डेटा जो है, ये डेटा वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे कि डेटाबेसेस, स्प्रेडशीट्स, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होता है, परफेक्टली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है. सो ये सब डेटा टाइप्स जो है एआई मॉडल में, बेस्ड ऑन एआई एप्लीकेशंस में यूज करेंगे. न्यूमेरिक डेटा हो, नंबर्स पर हो, कैटेगोरिकल डेटा हो, ग्रुप्स पे डिवाइड हुआ हो, जैसे कि जेंडर या कलर, ये सब. देन इमेज डेटा है, वो इमेज डेटा तो इमेज और वीडियो पर रहेगा. टेक्स्ट डेटा हो, जो ट्वीट्स और कमेंट्स और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के जरिए डेटा रहेगा. टाइम सीरीज डेटा हो, ये टेम्परेचर, वेदर और टाइम ड्यूरेशन, ये सब बेस पर डेटा रहेगा. ऑडियो डेटा हो, जो ऑडियो
ऑडियो मैसेजेस जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स हो, म्यूजिक्स हो, इसे बेस करके वो डेटा रहेगा, ऑडियो डेटा रहेगा। सेंसर डेटा जो हो, सेंसर मोशन सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर्स, ये सब बेस करके सेंसर डेटा रहेगा। स्ट्रक्चर्ड डेटा जो हो, ये तो वेल वर्स्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा रहेगा, जैसे कि डेटाबेस, स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट डेटा, वो सब कॉलम्स में डेटा जो है वो डिवाइड किया है और स्ट्रक्चर में है। ये सब डेटा जो है हम मशीन को इनपुट की तरह देंगे। Data fed into AI model. How we train, जो मशीन को हम किसी तरह के प्रोसेस के जरा तरह हम मशीन को ट्रेन करेंगे। ये फाइव फाइव प्रोसेसेस जो चलेगा मशीन में टू बिकम अ एआई मॉडल। फर्स्ट, गेट डेटा। गेट डेटा में जो इनपुट हम लेंगे वो कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल और कुछ भी, वॉट एवर वी हैव सीन इन दिस, राइट। ये सब डेटास में हम देखिए, ये डेटास जो है ये इनपुट में पहला जाएगा फर्स्ट स्टेज में। जो सेकेंड स्टेज में क्लीनिंग, प्रिपेयर एंड मैनिपुलेट डेटा। जो डेटा है वो हम क्लीन करेंगे, प्रिपेयर, मैनिपुलेट इन द सेंस यूजफुल इंफॉर्मेशन में वो डेटा हम कन्वर्ट करेंगे जो हमारे पर्पस के लिए यूज होएगा। इस फॉर दैट purpose will be like cleaning and preparing the and manipulate data, and data reduction and data reduction and all will happen. Then will be training the model. हम जो सिस्टम मशीन जो है वो डेटा लेंगे, डेटा को क्लीन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, जो डेटा क्लीनिंग जो है ये सब करेंगे, और मशीन को हम ट्रेन करेंगे या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करके, आर डीप लर्निंग एल्गोरिदम यूज करके हम करेंगे। देन टेस्ट डेटा, जो डेटा है वो डेटा को अ, जो डेटा है, टेस्ट डेटा जो है, विल बी यूजिंग दोज डेटा टू टेस्ट। Then we are using those to improve it. Then machine learning, introductions of machine learning. Machine learning जो है, it will be a subset of artificial intelligence. We have known it clearly. It is a subset of artificial intelligence known as machine learning, focuses primarily on creation of algorithm that enables your computer to independently learn from data and previous experiences. If you're in break, like previous experiences जो है, first जो machine, for example, you have taken this, human is there, human is saying, I can learn everything automatically from experiences. Can you learn? Yes, I can. Machine also will say, I can also learn from the past data. So in this according it will happen. Machine learning जो है scientific study of algorithm and statistical models that computer systems use to perform a specific task without using explicit instructions, relying on patterns and inference instead. So जो machine learning है, ये algorithm जो रहेगा, ये algorithm यूज करके हम machine को previous data यूज करके हम प्रीवियस डेटा जो है हम ये मशीन को देंगे एज अ इनपुट, एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस रहकर वो मशीन जो है वो लर्न करेगा अपने आप पर लर्न करेगा, और जो रेस्पॉन्स है, जो प्रिडिक्शंस रहेगा, ये सब ये करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, machine learning algorithm will be a mathematical model like a training data. It will do prediction decisions. um, we are using it in our email filtering, computer vision, then conventional algorithm. So working of a machine learning algorithm will be like this. The data will be given. जो डेटा हम मशीन को देंगे वो डेटा यहाँ पर रहेगा, और टेस्टिंग डेटा सेट्स और ट्रेनिंग डेटा सेट्स। तो जो डेटा रहेगा वो टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए डिवाइड कर दिया जाएगा इस टाइम पर। जो टेस्टिंग डेटा जो रहेगा वो लास्ट में हम यूज करेंगे, जो मशीन को टेस्ट करने के, जो मशीन जो है
एआई मॉडल मशीन जो है उसे टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग डेटा सेट्स यूज करेंगे। लेकिन ट्रेनिंग डेटा सेट्स जो है ये मशीन को ट्रेन करने में हम यूज करेंगे। जो ट्रेनिंग डेटा सेट्स जो मशीन को देंगे, और एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, इट कैन बी supervised or unsupervised or reinforcement, एनी काइंड ऑफ एल्गोरिदम वो रहेगा। वो एल्गोरिदम हम देंगे, और एवेल्युएशन में हम क्या करेंगे, टेस्टिंग डेटा से यूज करके एवेल्युएट करेंगे। जो ट्रेन मशीन को हम ट्रेन करते हैं, कितने, हाउ एक्यूरेट द मशीन इज प्रिडिक्टिंग समथिंग, ओके, बेस्ड ऑन दैट द मॉडल विल डू प्रिडिक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स वर्सेस फ्रूट क्लासिफायर, ये जो है ये क्लासिफिकेशन मॉडल है। इसमें जो इनपुट हम देंगे, बनाना, कैट, डॉग, एप्पल, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, और all these things, birds, we will give as input. Those input we give, the model, जो machine learning model जो है वो क्या करेगा, तो डिवाइड करेगा एनिमल्स को सेपरेट कैटेगरीज में, फ्रूट्स को सेपरेट कैटेगरीज में डिवाइड करेगा। आफ्टर डिवाइडिंग इट, ये इंफॉर्मेशन जो है, अगर आप जो इनपुट मशीन जो लर्न कर दिया था कि एनिमल जो रहेगा, जो दीज फीचर्स विल हैव, फ्रूट्स विल हैव दीज फीचर्स, all these features, animals and fruits, it will learn, machine will learn these things, features. When you give the image of a dog का image आप देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो मशीन जो ऑलरेडी लर्न किया था जो प्रीवियसली प्रोवाइडेड डेटा से, वो रेस्पॉन्स जो करेगा, जो रेस्पॉन्स जो आएगा, तो वो बोलेगा कि दिस विल कम इन कैटेगरी ऑफ एनिमल, सो इट इज एनिमल, दैट वुड बी द रेस्पॉन्स। In this place, if you give the input as lion, the machine won't reply. The machine won't give you the response, because that it is not able to predict that, okay, that image, because it will learn whatever the data we have given. जो डेटा हम देंगे वो मशीन वही डेटा को मशीन अंडरस्टैंड करेगा। देन मशीन लर्निंग विल बी लाइक दिस इज एप्पल करके हम मशीन को ट्रेन करेंगे। मशीन जो है वो लर्न करेगा जो एप्पल कलर, साइज, जो कैटेगरी, फ्रूट कैटेगरी है, ये सब एनालाइज करके, इफ यू गिव द इनपुट, दिस इज अ रेड एप्पल, which has learned, machine learn has learned this red apple. But when you give the green apple, that also by the size and shape, it will say it is an apple. Okay. Then types of machine learning. Machine learning types जो है, दे आर मशीन लर्निंग, तो 3 कैटेगरीज में हमें डिवाइड करेंगे। जो सुपरवाइज लर्निंग रहेगा, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो सुपरवाइज लर्निंग है, इसमें क्लासिफिकेशन फर्दर, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन डिवाइड हो गया है। सुपरवाइज लर्निंग क्लस्टरिंग में डिवाइड हुआ है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो इट इज नॉट फर्दर डिवाइडेड, ओके। सो ईच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इट्स डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसके मुताबिक हम सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या हम यूज करेंगे, ये डिसाइड करेंगे। द जो हम यूज करना है वो प्रॉब्लम के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। सो द सुपरवाइज लर्निंग जो है, द मॉडल इज ट्रेन्ड यूजिंग लेबल्ड डेटा। Labeled data will be used to train the model. The goal is for the model to learn from the data and make predictions on a new unseen data. इसमें मशीन को लेबल्ड डेटा दिया जाता है, जिसमें करेक्ट आंसर भी होते हैं, और मशीन उस डेटा को सीख कर नया डेटा को प्रिडिक्ट करेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल स्पैम फिल्टरिंग। जो ईमेल जो है ऑलरेडी हम जिस तरह मेल अगर आएगा वो स्पैम मेल रहेगा। ये इनपुट हम इफ वी आर गिविंग टू मशीन को, इफ यू गिव दिस इस तरह का ईमेल जो है वो स्पैम मेल,
देन फर्दर वॉट एवर मेल रिलेटेड जो आएगा स्पैम मेल को, वो मेल सब वो स्पैम मेल पर फिल्टर करेगा. सो ऑल दीज थिंग्स विल कम इन सुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग में हम क्लासिफिकेशन और रेकग्निशन दो टेक्निक रहेगा. सो क्लासिफिकेशन जो रहेगा, जो मशीन्स को वी सॉ द प्रीवियस एग्जांपल में एनिमल एंड फ्रूट्स कैटेगरी जो हम इनपुट्स देते हैं उसमें कैटेगराइज करने के लिए हम दिस क्लासिफिकेशन विल बी यूज्ड. फॉर एग्जांपल ईमेल स्पैम डिटेक्शन, जो मेल आया था वो स्पैम है या ना है, ये जानने के लिए ये सब क्लासिफिकेशन का एग्जांपल रहेगा. जो रेग्रेशन में व्हाट एग्जांपल विल कम इज like continuous values will come in regression. Predicting house prices based on features like size, location. साइज लोकेशन रखकर हम हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करेंगे ना, ये सब रिग्रेशन में आएगा. जो देन अनसुपरवाइज लर्निंग में, उस सुपरवाइज लर्निंग में हम लेबल्ड डेटा देंगे, लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में जो डेटा हम मशीन को देंगे वो अनलेबल्ड रहेगा और मशीन अपने आप वो पैटर्न्स को स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करता है. एग्जाम्पल लाइक कस्टमर सेगमेंटेशन जो रहेगा, ये सब क्लस्टरिंग, इसमें जो कैटेगरी है क्लस्टरिंग है. जो क्लस्टरिंग तो कस्टमर सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन बाइंग बिहेवियर, जो कस्टमर कैन बाय अ प्रोडक्ट और ही कैन नॉट बाय, ही कैन बाय लेटर, ये सब क्लस्टरिंग में आएगा. देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये रिवॉर्ड के बेसिस पर चलेगा. जो इसमें मशीन को एक एनवायरनमेंट में दिया जाता है जो लाइक रोबोट फॉर एग्जांपल दिया जाता है, वो एक्शंस लेता है और रिवॉर्ड जो है पनिशमेंट्स के मुताबिक वो लर्न सीखता है. if you do a good action you will get a reward. अगर आपका एक्शन जो है वो it's not a good action or like you're not doing it right, so you will get a punishment. So for example a game planning AI जो है, जैसा लाइक चेस ये सब में जो reinforcement लर्निंग जो यूज किया है, the model learns by interacting with an environment, taking actions and perceiving rewards or penalties. The goal is to maximize the cumulative rewards over a time. Okay. So we have gone through all these things. Initially, we came to know what is artificial intelligence जो ह्यूमन की तरह मिमिक करता है. देन नीड ऑफ एआई, क्यों एआई यूज करने का जरूरत ही है. देन हिस्ट्री ऑफ एआई, देन एआई एप्लीकेशन रोजाना एआई किस किस फील्ड में हम यूज करते हैं ये सब हम जाने थे. और एआई का सब पार्ट्स और क्लासिफिकेशन, यूआई एंड देन व्हाट इज डेटा. डेटा जो है इसके बारे में हम लर्न करे थे. एंड टाइप्स ऑफ डेटा, देन मशीन लर्निंग का टाइप्स एंड मशीन लर्निंग कैसा वर्क करता है, ऑल दीज थिंग्स. Then we'll see data science, what is data science, and one more thing what we have is recommendation systems. We have all these things. Okay, we'll take a small break.